नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई देखिए, हमारी ओपीडी में रोज एक ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज चलता है, जहां पर अक्सर पेशेंट्स हमसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक दवा के संग में ना बड़ा परहेज करना पड़ता है, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये ना करो, ये ना करो। तो भाई, अगर आप भी होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, आप भी होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज में चल रहे हैं, तो ये जो उड़ते उड़ते भ्रम हैं, ये जो उड़ती उड़ते मिथ्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ज़रूर आते होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उन मिथ्स को, उन भ्रम को बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं क्या है सच्चाई कि होम्योपैथिक दवा के संग में क्या परहेज आपको करना चाहिए। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो देखिए, जो बात मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में कही ना, वो लाफ्टर चैलेंज वाली बात बिल्कुल सही है। क्योंकि चक्कर क्या है कि हमारी ओपीडी के अंदर जब हम रेगुलर पेशेंट्स देखते हैं ना, तो दिन में एक बार कोई ना कोई ऐसा कॉमेडियन पेशेंट जरूर आता है। मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर बात यह है कि वास्तव में वो सवाल बचकाने तो हैं, लेकिन ये सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर रहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है भैया होम्योपैथिक इलाज कराना है तो बड़े सारे परहेज करने पड़ेंगे। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग कई बार होम्योपैथिक दवा को अपना नहीं पाते, या अगर अपना भी लेते हैं तो ज़्यादा दिन तक खा नहीं पाते। उन्हें लगता है भैया हम जो है ना वो ये सब काम कर रहे थे, ये सब परहेज नहीं कर रहे थे, इस चक्कर में दवा से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए उन मिथ्स पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मिथ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि दवा गोलियों में ज़्यादा बेहतर काम करती है या दवा लिक्विड में बेहतर काम करती है। ध्यान से समझ लीजिए भाई। देखिए, चाहे आप दवा लिक्विड में इस्तेमाल करें, चाहे आप दवा गोलियों में इस्तेमाल करें, दवा बराबर तरह से काम करती है। कारण क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए भाई, जो लिक्विड है वो अल्कोहल है, वो भी एक व्हीकल है जिसका काम है दवा को शरीर में पहुंचाना। सिमिलरली जो गोलियां हैं वो भी एक व्हीकल है जिसका काम है दवा को शरीर में पहुंचाना। अब छोटे बच्चे अगर अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या दवाइयाँ ज़्यादा कंज्यूम करेंगे लिक्विड वाली, तो उससे क्या होगा, उनकी जीभ पे जलन हो सकती है, उनको दवा कड़वी लग सकती है, दवा लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा, अल्कोहल जो दवाई के अंदर रहता, जो दवाइयाँ हैं जो अल्कोहल में रहती हैं, कभी ना कभी कुछ समय के बाद उड़ने लग जाती हैं। तो जो गोलियां हैं वो बेसिकली ये वो व्हीकल्स हैं जो उस अल्कोहल के साथ में जो दवा का कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करके गोलियों में रखती है। ये बात सच है कि कुछ समय के बाद अल्कोहल की स्मेल उसमें से भले ही उड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दवा की जो क्वांटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो चाहे आप दवा लिक्विड में लें, चाहे आप दवा गोलियों में लें, दवा दोनों तरह से बराबर काम करेगी। हालांकि आज के समय में भी अगर आप जर्मनी में डॉक्टर हैनीमैन के घर में रखे कुछ संदूक को देखें जिसमें दवाइयाँ रखी हैं, तो आज भी होम्योपैथिक दवाइयाँ उन गोलियों में प्रॉपरली प्रिजर्व्ड हैं। तो अगर दवा लंबे समय तक रखनी हो, दवा हाई पावर की हो और आपको दवा अल्कोहल में लेने में कोई तकलीफ होती हो, तो गोलियों में लेने में कोई बुराई नहीं है। दवा लिक्विड और गोलियाँ दोनों में बराबर तरह से काम करती हैं। अब आ जाइए दूसरे मिथ के ऊपर। दूसरा मिथ यह है कि डॉक्टर साहब वो गुटखा खाते हैं, हम वो तंबाकू रेगुलर लेते हैं और खैनी भी खाने लग जाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। अब डॉक्टर साहब हमारे पे दवा कहाँ काम करेगी, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप दवाई ववाई देने के। अब भैया देखो, ध्यान से समझ लो आप लोग, जो लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं, बीमारियां तो उन्हें भी होती है ना। अब अगर बीमारी उन्हें होती है तो उन्हें भी सही करने के लिए दवा देनी पड़ती है। तो ऐसे तो फिर कोई भी दवा उनके शरीर पे काम करनी नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान से समझिए, ये बात हम जरूर मरीजों को कहते हैं कि भाई देखो, दवा लेते समय प्लीज, या दवा गुटखा तंबाकू खाते समय दवा का सेवन बिल्कुल मत करो। कम से कम 4 घंटे का अंतर रखो, ताकि एक तो आप गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब कम से कम इस्तेमाल करो, जो सबसे ज़रूरी है। आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकदम छोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारी ये राय होती है कि भाई देखो, दवाई के संग में अगर आपको इसका सेवन करने की ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम 4 घंटे का अंतर ज़रूर रखो। क्योंकि देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी भी दवाई के इफेक्ट को नलिफाई करने में ताकत रखती हैं और शरीर के अंदर एक अपना नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो इस वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मरीज जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं उन पे दवा बिल्कुल काम करती है, 100% इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप ये सारी गंदी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हो तो होम्योपैथिक दवा खाने से
4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद ही इन चीज़ों का सेवन करो, अगर तलब इतनी ज़्यादा हो कि आप कंट्रोल ना कर पाएँ। पर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसका दवाई के ऊपर इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपके शरीर के ऊपर हमेशा खराब इफेक्ट होगा। अब आ जाइए तीसरे मिथ के ऊपर कि डॉक्टर साहब वो ना होम्योपैथिक दवा खाने के संग में ना ये प्याज लहसुन नहीं खा सकते क्या प्याज लहसुन का हमेशा परहेज करना पड़ेगा? हम तो डॉक्टर साहब बिना प्याज के खाना बना ही नहीं पाते, हम तो बिना जो है वो लहसुन के खाना छौंक ही नहीं पाते, स्वाद ही नहीं आता। देखिए जी, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप अपने खाने में प्याज और लहसुन को पकाकर सब्जी बनाकर किसी चीज़ में एज कंटामिनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर समस्या नहीं है। कारण यह है कि आपने उसे प्रॉपरली कुक कर लिया, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नलिफाई हो गई वहाँ पे, और केवल जो उसका स्वाद है, जो उसका टेस्ट है, ठीक है, वो वाला नेचर खाने के अंदर आ गया। पर अगर आप उसको कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कच्चा प्याज खा ले रहे हैं और उसके आधे घंटे के बाद दवा ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने कह दिया भाई खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद आप दवा ले सकते हो, नॉर्मली मैं ही कह देता हूँ पेशेंट से। अब आपने क्या करा, सलाद में दबा के प्याज खा लिया, खाना भी पूरा खा लिया और उसके फिर आधे घंटे के बाद आपने दवा खा ली। तो ऐसी कंडीशन में दवा का इफेक्ट कुछ हद तक नलिफाई हो सकता है, पर पूरी तरह से नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो लोग कच्चा प्याज या लहसुन इस्तेमाल करते हैं वो पहले तो अपने डॉक्टर से बात कर लें और पूछ लें कि भाई एलियम सीपा या एलियम सटाइवा जैसी कोई दवा तो आपको नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो आप कच्चा प्याज और लहसुन दवा खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, माउथ वॉश करके या कुल्ला करके ही दवा का आप सेवन करें। 2 घंटे का अंतराल रखें ताकि दवा ज़्यादा बेटर काम करे। अदरवाइज ये जो चीज़ें होती हैं इनकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कहीं ना कहीं क्रूड ड्रग की तरह काम करती है, और किसी भी दवा, कोई भी नेचुरल दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, उन दवाइयों को काम करने देने में कुछ मुश्किलात ज़रूर पैदा करती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 2 घंटे का अंतर रख लें, ज़्यादा बेटर, और माउथ वॉश करने के बाद ही या कुल्ला करने के बाद ही होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। अब जो चौथा सबसे बड़ा मिथ लोगों के दिमाग में रहता है वो ये कि डॉक्टर साहब वो ना खुशबूदार चीज़ें लगा लें, इत्र लगा लें, कपूर सूंघ लें, उससे दवा का असर खत्म हो जाता है। तो क्या हम ये इत्र लगा सकते हैं? इत्र लगा के आए थे डॉक्टर साहब, आप दवाई पिलाएंगे, असर करेगी कि नहीं करेगी? देखो भैया, ध्यान से समझ लो, सेंट, परफ्यूम्स, इत्र, ये चीज़ें आपके नेजल एरिया के थ्रू आपको खुशबू देती हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं जो कि जीभ के थ्रू काम कर रही है, तंत्रिका के थ्रू काम कर रही है, नर्व्स के थ्रू काम कर रही है, तो दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट कम से कम है। हाँ, कपूर के बारे में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कैम्फर एक यूनिवर्सल एंटीडोट है जो कि सब्जियों से बनी या प्लांट से बनी जो दवाइयाँ होती हैं ना, उन प्लांट से बनी दवाइयों के इफेक्ट को नलिफाई करने की ताकत रखता है। और कैम्फर होम्योपैथी में जो दवा आती है वो भी एक यूनिवर्सल एंटीडोट है जो कि किसी भी होम्योपैथिक दवा को पूरी तरह से नलिफाई कर सकती है। इसलिए देखो, कपूर के साथ तो सावधानी बरतने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर कोई इत्र या कोई परफ्यूम या कोई सेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए इस मिथ को प्लीज़ अपने दिमाग से ज़रूर निकाल दें। अब आ जाते हैं 5वें और आखिरी मिथ के ऊपर कि भाई डॉक्टर साहब वो ना चाय की जो आदत है ना वो नहीं छूट रही है। सर वो मैं ना कॉफ़ी पिए बिना मुझे ना पढ़ाई होती नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो हमारा बच्चा है ये कोल्ड ड्रिंक छोड़ ही नहीं रहा है, आजकल तो ये रेड बुल और स्टिंग के पीछे बावला हो रखा है। डॉक्टर साहब दवा काम करेगी? देखो भैया, ध्यान से समझ लो, आप कॉफ़ी में होता है कैफीन, ठीक, आपकी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं ब्लैक वाली, इसमें होता है कैफीन, चाय में ट्रेस अमाउंट्स में निकोटीन भी होता है, और ये जो आप रेड बुल और जो बच्चे आपके रेड बुल या स्टिंग पी रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं कैफीन काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो भाई देखिए, कैफीन जो है या जो कॉफ़ी है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए दवाइयों के संग में बिकॉज इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, स्पेशली आपके नर्व्स के ऊपर ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके अंदर लेथार्जी कम आती है, आपकी शरीर की ताकत बढ़ी हुई महसूस होती है, दिमागी तौर पर आप कम थकते हैं। तो देखिए, इसका इम्पैक्ट आपके नर्व्स के ऊपर होता है डायरेक्टली। तो ऐसी कंडीशन में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं और आपको इन सब चीज़ों की आदत है, तो देखो कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखो, या फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो।
प्रॉब्लम ये है कि सपोज आपको डॉक्टर ने बोला कि साहब सुबह दवा खानी है, अब आपने क्या करा, 1 कप चाय पी ली, या दवाई खाने के आधे घंटे बाद पी ली, या दवाई खाने से आधे घंटे पहले पी ली। अब क्या है, वो आधे घंटे बाद और आधे घंटे पहले की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ दवाई के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो ऐसे में अगर चाय की आदत नहीं छूट रही है तो कम से कम 2 घंटे का अंदर तो रख ही लें। अब कॉफी अगर जो लोग स्ट्रांग पीते हैं, या रेड बुल या स्टिंग या इस तरह की चीजें ले रहे हैं, या ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, भाई देखो उसके अंदर जो कैफीन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा मात्रा में कैफीन आपकी बॉडी में जाएगा तो देखो उसका अपना इम्पैक्ट आएगा, फिर दवाई अपना इम्पैक्ट करेगी, कहीं ना कहीं चीजें क्रॉस होंगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दवाइयों से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे का या 2 से 4 घंटे के बीच का अंतर रखना जरूरी है। इससे दवा का असर आपकी बॉडी के ऊपर अच्छे से दिखाई देगा और आपके अंदर दवाई के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरह से आएंगे। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने जो ये 5 मिथ्स पे चर्चा करी है ना, ये बड़े कॉमन मिथ्स हैं। हम ऐसे ही कुछ और मिथ्स लेके भविष्य में भी एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम और मिथ पर चर्चा करेंगे। ये बातें जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो होम्योपैथी एक साइंस है जिसमें तो दवाइयां हैं वो साइंटिफिकली आपकी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि जादू हो रहा है कुछ बॉडी में। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भ्रम है उनको मिटाना जरूरी है। परहेज बीमारी के अनुरूप होना चाहिए, दवाई के अनुरूप नहीं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज आप अपने शरीर में खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक ड्रग इफेक्ट आपकी बॉडी में दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, ये दवाइयां अगर आप संग में लेंगे तो इनके इफेक्ट को कुछ हद तक कम करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल जरूर साबित होगा। तो ज्यादा अंतराल पे लें तो बेहतर, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये मिथ्स अगर आपके भ्रम आपके दिमाग से निकले हो तो इस वीडियो को प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी होम्योपैथिक दवा को प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाएं। पहली बार चैनल पर आए थे सब्सक्राइब जरूर करें और मुझसे अगर परामर्श की आवश्यकता हो इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।